जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हमारा हिस्ट्री का पोर्शन जो है उसके आगे चलते हैं पार्ट 2 वाले। हमने प्राचीन इतिहास के बारे में सारा बता दिया है ब्यौरा। उसके बाद हम दूसरा चलते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखते हैं। जो मध्यकालीन इतिहास होता है इसमें जो अरबों का आक्रमण होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। यानी यानी शुरू भाई यानी चैप्टर बाई चैप्टर से हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमने जो इससे पहले जो है सारी जो है पीडीएफ के वो वीडियो में बता दिया गया है, समझे। इसके पहले जो है हमने वो कन्नौज पर आक्रमण जो त्रिपक्षीय आक्रमण हुआ था उसको बता दिया था, यानी बादामी जो चालुक्य बादामी वातापी ये सब चीज के बारे में बता दिया था। दक्षिण भारत के जो आक्रमण होते हैं उसके बारे में बता दिया था हमने। अब देखते हैं इसमें जो है यानी मध्यकालीन भारत जो पार्ट 2 आता है, यानी प्राचीन वाला तो हो गया, अब मध्यकालीन उसके बाद आधुनिक कालीन वाला जो है बताया जाएगा। पहले अभी इसको जो है पूरा हिस्ट्री पोर्शन इसको समाप्त करने हम 10 मिनट की वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को। देखिए जो ये होता है यानी मध्यकालीन इतिहास, इसको जो है आपको समझना बहुत ही अच्छा तरीके से समझना, क्योंकि इसको डायग्राम के थ्रू आप समझोगे ना तो इसको जो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर हमने हेडिंग डालते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? अरबों का आक्रमण 700 ईस्वी से होता है, समझे। 700 ईस्वी से होता है भारत पर अरबों का आक्रमण। और हमने देखिए कुछ इसमें जो लिखा गया है, हमने कुछ ये सारणी बनाई गई है। इसमें हमने क्या क्या लिखा है? इसमें हमने लिखा इस्लाम, अल्लाह, नबी। यानी क्या हुआ, यानी इस्लाम पहले आया, इस्लाम के बाद क्या आया? अल्लाह आया, अल्लाह के बाद नबी, नबी के बाद क्या आया? पैगंबर। अब पैगंबर के बाद क्या आता है? खलीफा। अब खलीफा दो भागों में बढ़ जाता है, खलीफा जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक धर्म में बढ़ जाता है, एक प्रचार प्रसार में, यानी धर्म में और राजनीतिक प्रशासन में जो है राजनीतिक प्रशासन में बढ़ जाता है। अब देखिए जो धर्म वाला तो धर्म वाला चला गया। अब जो ये आता है राजनीतिक प्रशासन वाला जो होता है इसमें कौन सुल्तान आते हैं, कौन आते हैं? सुल्तान मुल्तान आते हैं, समझे। इसमें कौन आते हैं? सुल्तान आते हैं। अब देखिए हम कुछ इसके बारे में बतानी, यानी जो ये आपको तो मालूम होगा कि पहले कौन आया? पहले इस्लाम आया, उसके बाद कौन आया? इस्लाम के बाद कौन आया? अल्लाह आया, अल्लाह के बाद कौन आया? नबी आया, नबी के बाद पैगंबर आया, मोहम्मद साहब। पैगंबर के बारे में अगर कभी हमें समय मिलेगा तो मोहम्मद साहब पैगंबर वाले इनका जो है इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, समझे। तो पैगंबर के बाद कौन आया? खलीफा है, खलीफा के बाद कौन आया? तो खलीफा के बाद धर्म आया, यानी खलीफा दो भागों में बढ़ जाता है, धर्म में और राजनीतिक प्रशासन में। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं ये जो विदेशी आक्रमण होते हैं, या विदेशी आक्रमण नहीं कर सकते हम इसको, या विदेशी आक्रमण ही कह सकते हैं, या अरबों का आक्रमण, क्योंकि अरब का आक्रमण देखिए हम नक्शे के थ्रू से बता रहे हैं। ये देखिए जैसे ये भारत का नक्शा है, ये भारत यानी ये उस समय का नक्शा है जब अखंड भारत हुआ करता था, ये अखंड भारत हुआ करता था उस समय का नक्शा है। अब देखिए जैसे ये हमारा है, ये चलो देखो ये मानो अखंड भारत का हमारा हिस्सा है। अब इधर कौन है? ये तो पाकिस्तान होगा। इधर ईरान इराक ये सब है, ईरान इराक है, सऊदी अरब है, तो ये सब हो गया, समझे। यहाँ ईरान पड़ जाता है, इराक पड़ जाता है और अरब पड़ जाता है। अब ये कौन है? देखिए ये तो रामेश्वरम वाला हो गया। अब ये कौन है? ये श्रीलंका है। श्रीलंका वर्तमान में नाम है इसका श्रीलंका, पहले श्रीलंका नहीं नाम था, समझे। क्या जब यानी आक्रमण हुआ, जब अरबों का आक्रमण हुआ उस समय ये जो श्रीलंका नहीं नाम हुआ करता था, उस समय इसका नाम था सीलोन। सीलोन ये जो है मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, समझे। सीलोन जो है ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध होता है, समझे, मोतियों के लिए प्रसिद्ध होता है। श्रीलंका उस समय जो है मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध, जो कांच की मोतियां आती हैं, मोती, यानी आप लोग कभी देखे होंगे जो सीप होता है, सीप के तरीके ही सीप के अंदर जो उनको सीप को जो यानी जब काटा जाता है, काट करके जब उनको फोड़ कर निकाला जाता है तो उसमें मोतियां बढ़िया चमकीली मोतियां निकलती हैं। मोतियां वाली जो है बहुत महंगी बिकती है, समझे। तो उस सब चीज का जो है यहाँ पर उसकी जो बहुत वो खेती होती थी, या खेती नहीं कर सकते यहाँ बहुत पाई जाती थी, समझे। खेती तो ये आम बात है, खेती ये सब यहाँ पर जो है यानी जो है मोतियों का ज्यादा उत्सर्जन होता था, समझे। अब देखिए ये है क्या? ये श्रीलंका हो गया। अब ये देखिए ईरान इराक है और यह अरब है। कौन है? अरब है। ये पेट्रोल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए अब जैसे ये आता यहाँ हमारा क्या आ गया? हमारा सिंध आ गया। सिंध
यानी सिंध है जो है देवल, ये सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है। यहीं पर एक पोर्ट है यानी बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम क्या है? पोर्ट बंदरगाह, यानी जो है पोर्ट बंदरगाह, या कह सकते हो हम इसको पोर्ट बंदरगाह कह सकते हैं, पोर्ट बंदरगाह। सॉरी, ये तो पोर्ट या पोर्ट उसी को इंग्लिश में कहते हैं, पोर्ट को ही इंग्लिश में बंदरगाह कहते हैं। अब इसको क्या, यानी जो सिंध था, ये सिंध प्रांत, यहाँ पर एक बंदरगाह यानी पोर्ट था। कौन था वो? कौन था? उसका नाम क्या है? उसका नाम है देवल बंदरगाह। कौन है? देवल पोर्ट, PORT पोर्ट, देवल पोर्ट है। यहीं पर देवल पोर्ट है। अब यहाँ है क्या है? ईरान है, ओ सॉरी, यहाँ अरब है। कौन सा अरब? सऊदी अरब। यहाँ से देखिए, यहाँ से श्रीलंका से व्यापार होता था उस समय, समझे? उस समय जब व्यापार होता था, अब देखिए जैसे इस समय जब व्यापार होता था नावें से होती थी, क्योंकि वायुयान होते नहीं थे। अब जैसे नाव जब चली है, स्टीमर जब चली, तो भाई इतने दूर से जो है, इतने दूर में सीधे एक बैगे नहीं चल सकती है नाव, समझे? जो है नाव जो है कभी अकेली जो एक रफ्तार में हमेशा नहीं ले जा सकता। अब भाई उतने दूर से आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तो रुकना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसको रुकना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इतनी लंबी वो है, यात्रा है, तो बिना रुके काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो है भारत में, उसमें अखंड भारत हुआ करता था, तो देवल यानी देवल बंदरगाह होता था। सिंध के प्रांत, सिंध प्रांत उस समय हुआ करता था, तो यहीं पर देवल बंदरगाह था। जब नावें स्टीमर यहाँ से आती थी, यहाँ रुकती थी, यहाँ से फिर यहाँ आती थी, समझे? अब फिर जब यहाँ माल लद जाता था, यानी ओवरलोड हो जाता था, उसके बाद जो है यहाँ से क्या, यहाँ से फिर वापस चलता था, यानी यहाँ से यहाँ रुकता था, यानी ये रुकने का अड्डा हुआ करता था, समझे? अब फिर यहाँ से जो है यहाँ चलता था, यहाँ के जो है उड़ान भरी जाती थी। उसके बाद ये कुछ दिनों तक चलता रहा। जो सिंध है, सिंध प्रांत, यहाँ के राजा कौन थे? दाहिर थे। कौन थे? दाहिर थे। दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच था, समझे? उन्होंने चच वंश की स्थापना की थी, समझे? जो दाहिर के पिता थे चच ने ही चच वंश की स्थापना करते हैं, या चच नामक जो है स्थापना करते हैं, समझे? अब देखिए ये जो है देवल बंदरगाह। अब यहाँ कौन होते थे? कुछ समय बाद जो है यहाँ पर लुटेरे होने लगे, डाकू। हाँ देखिए, चोर और डाकू में बड़ा अंतर रहता है, चोर और डकैत, इसमें सब में बड़ा अंतर होता है। चोर जो होता है एक दो लोग होते हैं, चोरी जो करते हैं एक दो लोग मिलकर के चोरी करते हैं। लेकिन जो डकैती होती है, डकैती उसमें कई लोग, यानी डकैती 10 शब्दों से मिलकर बना। डकैती में 10 लोग से अधिक रहते हैं, समझे? डकैती जो होती है वो दिन में छोड़ी जाती है, और जो चोरी होती है वो रात में होती है, समझे? चोरी रात में, समझे? तो अब यहाँ पर जो कौन होते थे? डकैत, पक्के डकैत होते थे, बड़े बड़े शरीर के जो डकैत होते थे, समझे? अब जब यहाँ से माल आया तो यहाँ से खाली आया, कुछ तो आया नहीं, यानी कुछ आया होगा, उसका मतलब नहीं। यहाँ से जब आए, यहाँ से अब जब पुनः यहाँ से जब लौटने लगे, माल लौट लगे, यानी वो जो है मोतियों को लाद करके अपनी नाव में, जब यहाँ से उड़ान भरे, या उड़ान नहीं, यहाँ से जब है अपन जो है यहाँ से जब यात्राएं शुरू की, जब यहाँ पर रुके, तो यहीं पर कौन था? डाकू थे। कौन थे? डाकू थे। वो डाकू किसके थे? जो सिंध के राजा दाहिर थे, उन्हीं के डाकू थे, समझे? उन्हीं के डाकू थे। और जो है वो डाकुओं ने क्या किया? डाकुओं ने जो है उस नाव को लूट लिया दिन दहाड़े, नाव को लूट लिया दिन दहाड़े, और उनको मार पीट के बहा दिया, कहा जा साले तुम। तो जो है उनके जो मार पीट के बहा दिया ससुरे को। उसके बाद ये आते हैं अपने यहाँ, जब अपने देश में आते हैं तो बताते हैं कि जो है साहब ऐसा ऐसा हुआ, तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर जो यहाँ के थे राजा, यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने किसको भेजा? अब देखिए हमने यहाँ लिखा है, देखिए अरबी जो है, अरबी यात्री जो होते थे देवल बंदरगाह से होते हुए व्यापार करते थे, यानी देवल बंदरगाह से जो है होते हुए व्यापार करते थे, क्योंकि नावें बहुत दूर तक नहीं चल सकती थी बिना रुके। और जो देखिए अल अजाज द्वितीय ने, यहाँ का राजा कौन था? अल अजाज द्वितीय। राजा कौन था? अल अजाज द्वितीय था। अल अजाज द्वितीय ने उबैदुल्ला के नेतृत्व में, यानी उबैदुल्ला को, जो अल अजाज द्वितीय का पुत्र था, अल अजाज द्वितीय का जो पुत्र था कौन था? उबैदुल्ला। तो उबैदुल्ला को कहा कि बेटा ऐसा है, तुम जाओ देखो ये कौन है पूरा यहाँ पर जो है परेशान कर रहा है हमारे सैनिकों को, या हमारे जो है दूतावासों को, समझे? कहा अच्छा ठीक है अब्बू। तो ये जो है यहाँ से
चला अपना। मार जो है तैनात भय खूब तेज में, कहता है चलो देखते हैं ससुरा कौन है। तो फिर जो है जब यहाँ पर आते हैं तो लड़ाई होती है, मारपीट खूब चालू हो जाती है, समझे, मारपीट चालू। तो जब मारपीट चालू हो जाती है उसके बाद उबैदुल्ला क्या हुआ, उबैदुल्ला की हार हो जाती है। क्या हो जाती है, हार हो जाती है। मारपीट करके जो है ये फिर चले आते हैं अपने यहाँ, हार जाते हैं। तो अब क्या क्या, तो ये अलाजाद द्वितीय ने सोचा कि भाई या तो मार खा के चला आया, कुछ करा ही नहीं। अच्छा ऐसा करो, जो हमारा भतीजा है, वो भतीजा अपना उसको भेजो। उस भतीजे का नाम क्या था, भतीजे का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, वो भतीजा होता है। अल आजाद द्वितीय का बेटा कौन होता है, मोहम्मद बिन, वो बेटा तो उबैदुल्ला थे, लेकिन जो भतीजा था, भतीजा जो था मोहम्मद बिन कासिम होता है, समझे। अब देखिए प्रश्न दो तरीके से बनता है, क्योंकि जो है ये अल आजाद द्वितीय ने भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था अपने पुत्र को, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, तो उसकी गिनती नहीं गिनी जाती है। जब वो अपने भतीजे को भेजा मोहम्मद बिन कासिम को देवल बंदरगाह पर आक्रमण करने के लिए, तो वो जो लड़ाई होती है, खूब मारपीट होती है, खूब मारपीट चालू करता है। तो फिर क्या होता है, डकैतों को मार डालता है। उसके बाद जो यहाँ का राजा थे दाहिर, दाहिर को बहुत मारा, मार डाला, एकदम परास्त करके मार डाला। जो उनकी दोनों बेटियां थी, दोनों बेटियों को उठा ले गया, कहा उठा के अपनी नाव में धरा, नाव में लेकर के यहाँ पर ले आया। कहा अब्बू ये देखिए हम इन दो बेटियों को इनके ले आए और इनको जो मार डाले, इनके जो पिता थे, अब्बू थे, इनको मार डाले, समझे। तो उसको मार डाला, काम खत्म। दोनों बेटियों को ला करके कहाँ डाल दिया, हरम में डाल दिया, समझे। तो जो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण होता है वो कौन होता है, या विदेशी आक्रमण नहीं कह सकते, विदेशी आक्रमण तो 10 सिकंदरों के चला जाता है। भारत पर पहला अरब आक्रमण कौन होता है, जो भारत पर जो पहला अरब आक्रमण होता है वो किसका होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम का। इसीलिए लिया जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने जो युद्ध लड़ा था वो युद्ध जीत गया था। वो जो उसका बेटा था, बेटा का नाम क्या था, उबैदुल्ला, वो युद्ध नहीं जीत सका, इसीलिए जो उसको नहीं कहा जाता है, समझे। बात बात खत्म भाई, यहाँ कंप्लीट हो गया, समझे। तो ये मोहम्मद बिन कासिम कब आता है, मोहम्मद बिन कासिम लगभग जो है वही 712 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण करता है। 712 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण करता है। उसके बाद हम थोड़ा और देखते हैं, चलिए थोड़ा जानकारी और देखते हैं। चलिए दोस्तों हम थोड़ा आगे और देखते हैं, हमने जो इसको स्लाइड पर लिख दिया है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा है, 712 ईस्वी में जो है ये रावर का युद्ध होता है। रावर का युद्ध कौन होता है, वही जो हमने बताया था, जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध के राजा थे दाहिर, उनको पराजित किया था, यानी युद्ध में हराया था। और युद्ध में हराया था, उसी जो युद्ध लड़ा गया था, यानी मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा जो दाहिर थे, दोनों लोग के आपस में जब यानी लड़ाई होती है, यानी जो है मारपीट जब चालू होती है, तो जो लड़ाई होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को रावर का युद्ध कहा जाता है। कब लड़ा गया था, 712 ईस्वी में लड़ा गया, हमने उसके बारे में बता दिया था। देखिए अब जो उनकी जो दोनों बेटियां थी उनको हरम में शामिल कर लिया गया। हरम जो होता है वो अयासी होता है, समझे, उसको ज़्यादा बताने लायक वो मेन नहीं है, उसको परीक्षा में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे उसकी। देखिए जो ये युद्ध हुआ है, जो सिंध पर जो युद्ध हुआ है, रावर का युद्ध, इन सब की जानकारी जो है किसमें मिलती है, हमने कहा जो चच थे, इनके जो पिता थे, दाहिर के जो पिता थे, चच वंश की स्थापना करते हैं, समझे। तो जो है इसकी जानकारी चचनामा ग्रंथ से मिलती है। कहाँ मिलती है, चचनामा ग्रंथ से मिलती है, समझे। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, चचनामा ग्रंथ से मिलती है। अब देखिए सिंध पर जब विजय के पास, जब यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर विजय पाई थी, तो जब विजय पाई थी तो कुछ दिनों तक रहा, उसके बाद लौट गया, फिर आया, समझे, फिर आया। उसके बाद जब रहा तो कासिम ने जो है सिंध पर जो है क्या कर दिया, जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। फिलहाल जो है जजिया कर वो कोई धार्मिक कर नहीं था, जजिया कर जो है कोई धार्मिक कर नहीं था, समझे। तो कोई धार्मिक कर नहीं था, यानी जो है अब क्या क्या, या
धर्म परिवर्तन था, जो जजिया कर था यह धर्म परिवर्तन था, क्योंकि वो जो आया है अरब से, जो आया है मोहम्मद बिन कासिम, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि भारत में जब हम आए हैं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, समझे, तथा जो धन है यानी जो पैसा है, सोना चांदी हीरे हैं, उनको हम लूट करके अपने गांव लेकर जाएं, समझे। तो उनका उद्देश्य यही था, इसीलिए भारत आज बहुत स्थिति खराब है, समझे। बहुत लोगों ने जो है भारत को बहुत लूटा, समझे। 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सोमनाथ मंदिर पर। कहा जाता है कि जब आक्रमण किया, जब उस समय जब आक्रमण करके जब सोना चांदी लेकर जाते थे, हीरा जवाहरात, जिस गली से गुजरते थे उस गली के लोग जो है लखपति बन जाते थे। कहेगा क्योंकि उस समय जो होती थी, जो हाथी होते थे, घोड़े होते थे, उन्हीं सब में जो है इसे जो है जैसे जानवर हैं, तो जानवर के ऊपर खोल चढ़ा दी जाती थी, उसी खोल में जो है भरा जाता था। कोई वो टाली थोड़ी होती थी, ट्रैक्टर टाली की वही भर के लेके चलो, या जो है डीसीएम होती थी उसमें भर के नहीं, तो जो जानवर होते थे उनके ऊपर जो है कब्र चढ़ाई जाती थी, उसी कब्र में जो भरा जाता था, जो छेद हो जाता था, जो कहीं गिर जाता था, वो लोग पा जाते थे, लखपति होते थे वो लोग, समझे। अब देखिए जो जजिया कर है, इसके जो 3 चीजों से देखिए स्थिति जो बनी है, ये जो हिंदू लोग थे, अरब जब आए थे, हिंदू यानी हिंदू लोग थे ही यहाँ पर। अब जो अरबी लोग आए थे वो क्या किए, वो ससुरा जो कहें कि हमें धर्म में शामिल हो, जबरदस्ती शामिल करावागा, तो शामिल कराओगा तो जिमियों क्या होता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जिमियों कर जो गैर मुस्लिमों से होता था। उसके बाद जिमियों से क्या था, जिमियों कर हुआ, जिमियों कर से क्या हुआ, जजिया कर हुआ। क्या हुआ, जजिया कर हुआ, समझे। यानी क्या हुआ, जिमियों कर से जजिया कर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए जो नाग भट्ट प्रथम आते हैं, ये जो थे, ये जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसको शांत कराया था। मुस्लिम आक्रमण को किसने शांत कराया था? नाग भट्ट प्रथम ने मुस्लिम आक्रमण को जो शांत कराया था। दूसरी लाइन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो मुस्लिम आक्रमण को जो कश्मीर के राजा थे ललितादित्य मुक्तियापेट ने, उन्होंने भी जो है इसको जो है ये इस युद्ध को जो है रुकवाया था। ये जो है ललितादित्य मुक्तियापेट, ये जो है भारत के सिकंदर थे। कौन थे? भारत के सिकंदर थे, समझो। वो जो सिकंदर आया था वो 326 ईस्वी में, वो 326 बीसी में जो सिकंदर आया था वो भारत का सिकंदर नहीं था, वो भारत में आक्रमण किया था, समझे। उसके घोड़ा का नाम था बाऊ केफला था, समझे। उस घोड़े का जो सिकंदर आया था उस घोड़े का नाम था बाऊ केफला। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, समझे। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। लेकिन जो ये सिकंदर है, ये सिकंदर हमारे भारत का सिकंदर था, समझे। तो हमारा यहाँ तक पोर्शन रहता है। अब इसके आगे वाले हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए धन्यवाद। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, समझे, लगभग वही 20 मिनट के आसपास होगी, समझे। अब यहाँ से हम अगली वीडियो में मिलते हैं। उसके बाद जो यहाँ से जो मोहम्मद गजनी आता है, इनके गुलाम बन के देखते हैं, यानी सुबुक्तगीन आता है, सुबुक्तगीन अल्पतगीन आते हैं। उसके बारे में जो है मैं अगली वीडियो के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।